अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल माश की दाल। ये आधा किलो दाल है। इसे मैंने 2 से ढाई घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 बड़ा साइज़ का प्याज, साबुत गरम मसाला, 1 से 1.5 इंच की दालचीनी, 2 तेज़ पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंगे, 4 से 5 काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, 1 बड़ा चम्मच लहसुन पिसा हुआ, 2 बड़े चम्मच भर के अदरक पिसी हुई, धनिया सूखा 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच लाल पिसी हुई मिर्चें, आधी छोटी चम्मच हल्दी, गार्निश के लिए अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, ऑयल 5 से 6 चम्मच ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, घी में बहुत ही मज़े की बनेगी। आइए आप कुकिंग की तरफ। पहले हम ऑयल डालते हैं, सफ़ेद ज़ीरा, अब इसमें डालते हैं गरम मसाला, जिसमें तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची और तमाम साबुत गरम मसाले। हरी मिर्च भी 1 डाल देते हैं, अच्छी टेस्टी लगेगी। अब हम ऐड करेंगे इसमें प्याज। प्याज ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब इसमें टमाटर ऐड करते हैं। अब हम अदरक ऐड करते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा, धनिया सूखा, हरी लाल मिर्च, लहसुन, हल्दी, ये है नमक जो मैं बताना भूल गई थी आपको, 1 चम्मच नमक। अब हम इसे भूनते हैं, अच्छी तरह मसाला भून जाए तो फिर इसमें दाल डालेंगे। इसे भुनने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। देखें 3-4 मिनट के बाद इसमें दाल डालेंगे। 4 मिनट हो गए हैं, मसाला बन गया है। अब इसमें दाल ऐड करते हैं। ये दाल अब हम इसे पकने के लिए रखते हैं 20 मिनट के लिए।
आइए अब 20 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 20 से 25 मिनट हो गए हैं दाल को। अब दाल को देखते हैं। दाल तैयार है माशाल्लाह, गल गई है। अब इसे दम पे रखेंगे 5 मिनट, उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तैयार देखिए, ढाबा स्टाइल। 5-6 मिनट रखा था दम के लिए। अब ये तैयार है। अब इसे डिश आउट करते हैं। अब ये तैयार होगी दाल। अब इसे गार्निश करते हैं। पहले गरम मसाला डाल रही हूँ, ये मेरे घर का बना हुआ है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम ये मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। हरी मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज, आखिर में हम इसे बटर रखते हैं। बटर या घी में इसे फ्राई करो तो बहुत मज़े की दाल लगती है। ढाबा स्टाइल माश की दाल तैयार है। और ये मैंने मिट्टी की रोगनी हांडी में बनाई है, बहुत टेस्टी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।